हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिशन मेटल्स में जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट में किस प्रकार से बदलाव आता है। यानी कि आप स्कैंडियम से जब जिंक की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में किस प्रकार से चेंज आता है। तो यहाँ पे आपको इन सभी मेटल्स की, इन सभी एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है। जैसे कि स्कैंडियम की 3 है, टाइटेनियम की 2 से 4 है और मैग्नीज की यहाँ 2 से लेके 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिख रही है। और फिर धीरे धीरे जिंक की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 हो गई है। तो यहाँ पर अगर आप इस पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे, इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट लो है और फिर बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो गई है और फिर एंड में ऑक्सीडेशन स्टेट दोबारा कम हो गई है। तो क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम ट्रांजिशन सीरीज़ में ट्रांजिशन मेटल्स की सीरीज़ को पकड़ते हैं, पहली सीरीज़ 3D सीरीज़ में हम देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है और ऑक्सीडेशन स्टेट में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ हमें जो चीज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, फिर मिडिल में आते आते एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर एंड में जाते जाते ऑक्सीडेशन स्टेट दोबारा कम हो जाती है। तो हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि यार स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, फिर मैग्नीज की एकदम बढ़ गई, फिर लास्ट में कम हो गई, हम इसको समझते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, इसमें हम बहुत सारी बातों को समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों को समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दिखाई जाती है ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा, क्योंकि मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई जाती है ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा। इसको पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है कि जो उनका आखिरी शेल का s ऑर्बिटल है और जो अंदर वाला शेल है उसका जो d ऑर्बिटल है, आखिरी शेल का s ऑर्बिटल और अंदर वाले जो हमारा d ऑर्बिटल है, अंदर वाले शेल का जो d ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल्स s के इलेक्ट्रॉन्स को भी बॉन्ड बनाने में यूज़ करते हैं और साथ साथ d के इलेक्ट्रॉनों को भी बॉन्ड बनाने में यूज़ करते हैं। इसीलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो बॉन्ड बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा पाते हैं। अगर वो केवल s के इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज़ करेंगे, अगर वो केवल s के इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज़ करेंगे तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, मतलब वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। यानी कि जैसे मैग्नीज है वो +2 दर्शा रहा है क्योंकि वो अपने s के इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज़ कर रहा होगा। लेकिन अगर मैग्नीज अपने s के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ n-1 d के इलेक्ट्रॉनों को भी बॉन्ड बनाने में यूज़ करेगा, अगर वो अपने s के इलेक्ट्रॉनों के ns के मतलब जो उसके लास्ट शेल के s के इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ साथ अगर वो अपने अंदर के शेल के d के भी इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज़ करेगा तो फिर वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। और अगर वो सभी इलेक्ट्रॉनों को यानी कि ns के और अंदर के d के सभी इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है तो वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें ये बात समझनी है कि ns के तो हमें सभी इलेक्ट्रॉन देखने हैं, ns के सभी इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं और ns के अगर केवल ns के यानी कि आखिरी शेल के s के इलेक्ट्रॉन, अगर आखिरी शेल के s के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट यूज़ करता है तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। लेकिन अगर वो n-1 d को भी ले लेगा, ns के साथ साथ n-1 d के भी इलेक्ट्रॉनों को भी यूज़ करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बात तो बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये एलिमेंट ns के तो सभी इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं लेकिन n-1 d के केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं बॉन्ड बनाने में, ठीक है। ये ns के इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन n-1 d के
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो NS के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं, NS के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन N-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को, कौन से इलेक्ट्रॉनों को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को यूज़ करते हैं और इससे कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि NS के इलेक्ट्रॉन तो सारे काउंट करेंगे हम, NS के वो सारे इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बनाता है, लेकिन N-1 के केवल कौन से इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनाता है, N-1 के केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों से ही वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम एक एग्जांपल टाइटेनियम का देखेंगे, पिछली क्लास में भी समझ चुके हैं। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा होता है, 4s2 3d2 होता है। ठीक है, टाइटेनियम के पास 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 करोगे इसका मतलब आपने 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। टाइटेनियम के पास 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 22 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 4s2 आप जैसे ही लिखेंगे इसका मतलब आपने 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे आप, 3D में डालेंगे। ठीक है, तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ डालने हैं, 3D में डालने हैं। तो यानी कि अब अगर मैं इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करूंगा तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसीलिए इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मुझे 4s के सारे इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। 4s के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 3D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3D में कितने अनपेयर्ड है, अयुग्मित कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करने पड़ेंगे। तो वो काउंट कैसे करूंगा मैं, 1 2, तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेयर्ड हो गए, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब टाइटेनियम +2 से लेके कहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, और बीच में +3 भी शो कर सकता है। तो टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है वो +2 से लेके क्या है, +4 तक है। चलिए इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके, मैग्नीज का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम रेंज जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैग्नीज का एटॉमिक नंबर लिखना होगा जो कि है 25, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 25, यानी कि जैसे ही आप 4s2 लिखेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, 4s2 लिखते ही 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। बाकी बच गए 5 इलेक्ट्रॉन, उसको कहाँ डालेंगे, 3D में डालेंगे, तो 3D 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सबसे पहले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 4s के इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन को। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसके पास 4s में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 2 हो जाएगी। चलो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 2 + 2 के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के लिए हम 4s के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 2 और D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए हम 3D 5 का एक बार ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। हम D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, हम D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 3D का जो उसके 3D 5 है, जो उसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो D ऑर्बिटल में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसको देखेंगे। तो एक एक करके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, 5 हो गए। तो इसके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए प्यारे बच्चों, 5 हो गए। तो टोटल 5 अनपेयर्ड हो गए, टोटल कितना हो गया, 7। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक होती है, +2 से कहाँ तक होती है, +2 +3 +4 +5 फिर +6 और 7 तक होती है। ठीक है, तो ये हमारी मैग्नीज की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि बीच में आते आते आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम बढ़ क्यों रही है। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे आप, उसका आंसर ये लिखेंगे कि सेंटर में आते आते जो हमारा D है, N-1D है, यानी कि इस सीरीज़ के लिए तो वो 3D होता है। ठीक है, N-1D यानी कि अंदर वाले शेल का, N-1D यानी कि अंदर वाले शेल के D में, फिर से सुन लो, अंदर वाले शेल के D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बढ़ रही है। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जिंक में ऐसा +2 ही क्यों होता है, तो चलो देख लेते हैं। जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। 4s2 लिखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
और 3D में कितने आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें 4s के इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो इसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 2। चलिए इसकी हाईएस्ट पता करते हैं। अरे हाईएस्ट तो इसकी कुछ होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसके D के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं पेयर्ड हैं। D के इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं पेयर्ड हैं। तो यार D में तो अनपेयर्ड है ही नहीं, तो बस 4s के ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, तो इसलिए इसकी +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है। तो क्यों आखिर बच्चों, क्यों आखिर जब हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट आखिर क्यों बढ़ जाती है, क्या कारण है? तो आंसर है कि जब हम मैग्नीज बीचों बीच जाते हैं, जब हम ट्रांजिशन सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारे D में क्या बढ़ जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड यहाँ बन पाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिडिल में आते आते मैक्सिमम होती है। और फिर धीरे धीरे जब हम और राइट की तरफ जाते हैं, जिंक की तरफ जाते हैं, तो D पूरा भर जाता है। D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और इसीलिए अब यहाँ पर हमें D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से यहाँ पे हमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ नज़र नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए चीज़ों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद है।